नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो JCRT यानी झारखंड बोर्ड पर आधारित है, इसका चौथा अध्याय रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन, उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे थे और इसका अब हल देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसका पहला दिया हुआ है -5 बट्टा -8 और खाली स्थान है परिमेय संख्या। तो ध्यान देना होगा आप लोगों को कि -5 बट्टा 8 यानी देखिए -5 और -8 है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या, यानी यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा में जीरो के, देखिए एक संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में जीरो है, ये नेगेटिव वाले, नेगेटिव किधर होते हैं, बाईं ओर। तो हम कह सकते हैं संख्या रेखा के में जीरो के बाईं ओर -1/2 अंकित होता है, यानी यहाँ पे बाईं ओर लिखाएगा। उसके बाद -1 का मानक रूप है, देखिए एक मेरा धनात्मक पूर्णांक है, इसी से मेरा क्या बोलता है -1, यानी -1 का मानक रूप 1 होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यदि PQ का सार गुणनखंड m है तो P/Q इक्वल टू, देखिए नीचे में दिया हुआ है, ऊपर में लाना है और नीचे दिया हुआ है Q/m, यानी ऊपर सार गुणनखंड है, यानी ऊपर नीचे भागा दिया हुआ है मात्रा से, तो ऊपर में हम P/m लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यदि PMQ का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो PQ एक खाली स्थान परिमेय संख्या है। देखिए -P/Q, क्वेश्चन मेरा यही बोल रहा है कि PMQ का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी PQ एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ पे हम धनात्मक लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके क्या करते हैं, हम सार गुणनखंड से विभाजित करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ -2 और 5, दूसरा दिया हुआ 1/2 और 3/2, तीसरा दिया -1/3 और 4/5। ये सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ आपका -2 और 5। तो देखिए हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं, मध्य में 0 लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, इधर लेते हैं -1 -2। देखिए ये दोनों के बीच में मेरा कितने परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6 आपको बोल रहा है कितना लिखने के लिए, 3 लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -101 या 012 या 1 2 3 या 2 3 4, ये सब -2 और 5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। चलिए, या -1 1 और 2 भी लिख सकते हैं, 0 को छोड़कर भी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1/2 और 3/2।
देखिए हमको परिमेय संख्या निकालने बोलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका हर बराबर करते, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी हर बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में कितना बोला 3, तो हम एक बढ़ा के 3 और 1 4, यानी दोनों संख्या में ऊपर नीचे 4 4 से गुना कर देंगे। तो इसमें करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरा हो जाएगा 4/8। दूसरी संख्या दिया हुआ है 3 गुने 4 और 2 गुने 4, यानी यहाँ पे 12/8। अब देखिए 4/8 और 12/8 यानी 5/8, 4/8 के बाद 5/8, उसके बाद 6/8, 7/8, 9/8, 10/8 और 11/8। ये आप देख चुके। इसके बीच में कितना बोला है, 3 बोला है, 3 को भी हम ले सकते हैं, यानी ये दोनों को छोड़कर नहीं, यहां तक ले सकते हैं 12/8, ये दोनों को छोड़कर कोई भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसके आगे तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। -1/3 और 4/5 है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे, हर बराबर करने के लिए। यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को भिन्न का एलसीएम लेंगे, यानी 15। अब देखिए इसका पहला वाला का जो हर है उसे इसमें भागा करेंगे, 5 बार में जब विभाजित होगा तो ऊपर नीचे गुना करेंगे 5 से, यानी -5/3 15। और देखिए दूसरा 4/5 है। अब क्या करेंगे, इसमें फिर दोबारा इस संख्या से भागा करेंगे, इस संख्या का हर से, तो मेरा 3, यानी ऊपर नीचे 3 से, तो 12/15। अब देखिए ये दोनों के बीच की संख्या -6/15, -7/15 और -8/15, -9/15 से लेकर आपका 12/15 तक की कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये आपका जरूरी नहीं है, आंसर में कुछ भी दिया रहे, मतलब कि इसके बीच के, इसके और इसके बीच में। देखिए यहाँ पे हम इतना ही तक में छोड़ दें, क्योंकि इतना के बीच में मेरा बहुत ज्यादा संख्या मिल जा रहा है, इसीलिए। नहीं तो फिर हम क्या करते, 3 बोला फिर गुना करते। चलिए अगला बनाते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -3/5, इसका समतुल करने का मतलब है कि ऐसी संख्या लेना है जो इसके बराबर होगा। अब देखिए इसका समतुल्य लेते हैं दूसरा संख्या को। अगर -3/5 में 2 से हम ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते हैं तो मेरा क्या आएगा, -6/10। आप बोलिएगा सर कि -3/5 और -6/10 कहाँ बराबर है, तो देखिए इसको हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी -3/5। अब हमको कितना बोला है, 3 बोला है, तो देखिए मैं अब 2 लिए, -3/5 में ऊपर नीचे 3 से करेंगे तो -9 और 5 तिहाई 15, इसको भी काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा। उसके बाद और एक संख्या लेता है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इसमें, ऊपर नीचे बशर्ते सेम ही संख्या से गुना कर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए -12 5 के 20, तो ये हम 3 निकाल चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा है 1/4, इस संख्या से 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी 2/8। फिर हम 1/4 को ऊपर नीचे 3 से गुना करते हैं तो मेरा 3/8
12। उसी प्रकार 1/4 ऊपर नीचे 4 से करेंगे तो 4/16। इस प्रकार हम लोग देख लिए। उसके बाद अब इसका तीसरा क्वेश्चन 4 है और -7 है। उसी तरह 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 और -14। काटोगे इतना ही आएगा 4/-7। उसके बाद 4/-7 गुने 3 से यानी 12 और -21। उसी तरह 4 से करेंगे तो 16 और -28। ये हम लोग देख लिए 3 क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रतीकों कि प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1/2। उसके बाद -2/4। तो देखिए क्या किया है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया है, ऊपर में 1, उसके बाद -2 लिया है, फिर 3 लिया है, -4 लिया है। उसके बाद तो आप इसका अगला देखिए क्या क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए एक पहला धनात्मक है, फिर ऋणात्मक है, फिर धनात्मक है, फिर ऋणात्मक है, यानी फिर क्या हो जाएगा धनात्मक। यानी सीरियल 1 2 3 4 है तो ऊपर में 5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में 2 का टेबल है, लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी यहाँ पे 5/10 आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, 5 के बाद ऊपर में 6 और 1 के बाद धनात्मक के बाद ऋणात्मक, फिर नीचे भी ऋणात्मक लेकिन 2 के पहाड़ा है, यानी 6/12। उसके बाद 7/14। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं -2 और ऊपर में यानी 2 से गुना करते गया सब में। तो हम इसमें मतलब क्या किया, 2 बढ़ाते गया है। -2 था -4, -2 से किया तो -2 और -2 -4 हो गया। उसी प्रकार -4 में -2 से किया तो -6 -8। उसी प्रकार -10। अब देखिए नीचे में क्या क्या है, 5 जोड़ दिया है सब में। इसमें 5 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा तो 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 में जोड़ोगे 5 तो आपका 25 हो जाएगा। और ऊपर में क्या क्या है, -2 जोड़ा है तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 30। उसी प्रकार -14 और अंत में 35। अब तीसरा क्वेश्चन क्या किया, यहाँ पे देखिए सीरियली 1 2 3 4 यानी 5, दूसरा 6 और तीसरा 7। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 3 इसमें जोड़ा तो -6, -6 में -3 जोड़ा तो -9 और -9 में -3 जोड़ा तो -12। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका -12 और 3 15। इसके बाद -18 और -21। अब ये देख चुके। अब चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब हम एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। देखिए हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, उसके मध्य में हम 0 लेते हैं। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब इधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स, यानी इधर धनात्मक लेते हैं, धनात्मक संख्या, और इधर लेते हैं ऋणात्मक संख्या यानी ऋण संख्या, जिसके जो संख्या के आगे नेगेटिव का साइन हो। इधर हम लेंगे, देखिए कितना तक लेना है, नीचे हर में 3 है, यानी पहले हम खींचेंगे 1 2 3। देखिए
1 2 3। अब नीचे में कितना है, हर में 3 है, सब में 3। उसी प्रकार इधर बांटेंगे, -1, इसमें भी -2 -3। हर में जितना रहेगा उसमें सभी संख्या से भागा दे देंगे। देखिए आपको कौन सा संख्या बोल रहा है, माइनस नहीं सॉरी 1/3, यानी 1/3 यहाँ पे आप अंकित कर दीजिएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को बीच में 0 लिए, फिर 1 2 3 और 1 4। नीचे में कितना है, चलिए इधर -1 -2 -3 और -4 बढ़ाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना बोल रहा है, 3/2। अब देखिए 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, यानी आपका 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। इस संख्या पे आपका 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5। उसी प्रकार इस संख्या को 1 2 3 4 5 इधर नेगेटिव ले लेंगे, -1 -2 -3 और लेते जाइएगा आप लोग। आपको 4/5 यानी हर 5 है, सब में 5 से भागा दीजिएगा। अब देखिए आपका 4/5 यानी 4/5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब दूसरी संख्या में देखिए 7/8 है, इसको लंबा खींचे, बीच में 0 लिए। देखिए ऊपर 7 बोल रहा है ना, 7 पहले देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए हर में कितना, 8, यानी सब में 8 से भगा दीजिए। यानी यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। इधर बढ़ाएंगे उसी प्रकार 8 8 8। आप संख्या रेखा पर आपको 7/8 दिख गया होगा, यानी 7/8 कहाँ पे आपका, यहाँ पे इस जगह पर आप सर्कल कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए 4.1 का 5वां क्वेश्चन तक। अब इसका 6ठा क्वेश्चन, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित है, सी डी इक्वल टू सी बी, यानी सी डी इधर जितना बराबर उतना इधर भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी बी इधर जितना है उतना ए बी तरफ भी है। देखिए यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी बराबर है। चलिए उसी प्रकार के एल एल एम और एम एन बराबर है। अब देखिए संख्या रेखा पर बी एल एवं एम जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखें। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका हल करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए बी आपको पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, बी क्या है, कहाँ पे है आपको, ये दोनों के बीच में, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, -2 प्लस -1 और इसके बीच में यानी बट्टे में 2, यानी कहाँ लिख सकते हैं, -3/2। बी निकल गया। उसी प्रकार अब एल बोला है, देखिए एल को दर्शाते हैं। अब देखिए एल पर 1 2 3 4 5 6 और 7,
यानी एल पर क्या हो जाएगा 7 और बट्टा में 3, यानी इसके बीच में कितना 3 संख्या, इसके बीच में कितना 3 और इसके बीच में 3, तो यानी 3 का भाग लेकर ये चला है। यानी यहाँ पे 1/3 होगा, 2/3, 3/3 यानी 1, फिर यहाँ पे 4/3, 5/3, 6/3 यानी 2, फिर यहाँ 7/3 यानी एल का हो जाएगा मान 7/3। उसी प्रकार एम का देखिए यहाँ 7/3 है तो यहाँ 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने बताया था कि अंश और हर को क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो इसका मासा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14 और 12 का मासा यानी महत्तम समावर्तक तो क्या करेंगे आप ऊपर और नीचे भागा दे देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर में 7 और नीचे में 6 यानी 7/6। उसी प्रकार अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो पहले तो इसे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 14 और 12 है तो 2 7 14 और 2 6 12 और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मासा लेकर भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मासा अगर देख के लिखना है, मासा 2 हो जाएगा। यानी मासा कहने का मतलब कि इस संख्या से दोनों संख्या पूरी विभाजित हो जाना चाहिए। तो होता है कि नहीं देख लीजिए, हो जाएगा 10 बार में 20 और 20 बार में 40 यानी पूरी विभाजित हो जा रहा है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए। अब ऊपर नीचे भागा देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा -10 और -20 यानी ये जीरो कट जाएगा, -1/2। अब इसका तीसरा क्वेश्चन 21/243 और चौथा -121/484। ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, डायरेक्टली काट भी सकते हैं। देखिए 7 या 21 यानी 3, ऊपर में देखिए 7 या 21 नहीं हो रहा है ना। सॉरी 343 है। अब हो जाएगा 7 चौक 28 और कीजिएगा 7 चौक 28 और कितना बचा आप लोगों को, यानी 6 यानी 63 7 9 63 यानी इसका 3/49 हो जाएगा मानक रूप। उसी प्रकार आप इसका आप लोग देखिए 121 एक बार में और ये 4 बार में, यानी इसका मानक रूप -1/4। देखिए इस चीज को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम यहाँ शॉर्टकट सिर्फ बतला दिए। अब देखिए इसको बनाएंगे। ये 3 संख्या दिया, मतलब 3 चिन्ह दिया हुआ, तीनों संकेतों की मदद से हमको बनाना है और कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए संख्या रेखा में मेरा दाईं ओर कौन होगा 7/9 यानी बड़ा मेरा ये होगा। उसी प्रकार देखिए अब संख्या रेखा में यहाँ पे देखिए -3/4 और -4/7 है, यानी मेरा बड़ा कौन होगा ये होगा।
उसी प्रकार अब आगे तीसरा क्वेश्चन, यानी 1/2 और यहाँ 40/80, यानी इसको करोगे 40/80 यानी 40 से कम 40 और 40 दूना 80 यानी 1/2, यानी ये दोनों बराबर है, यानी बराबर का चिन्ह लगेगा। अब इसमें देखिए ये प्लस वाले हैं, दोनों संख्या सेम है लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम जानते हैं प्लस वाला बड़ा होता है। चलिए जानते हैं, ये भी जानते हैं हम लोग 0 है और खाली स्थान -2/7। हम ये भी जानते हैं कि 0 जो है नेगेटिव वाली संख्या से बड़ी होती है, तो यहाँ पर कर दी। अब आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी नेगेटिव है इसमें भी नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अब ये संख्या इस संख्या के बराबर हो गए, यानी यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा मेरा तो नेगेटिव वाला होगा 2/3, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/2 और अंत में 3/4 हो जाएगा। अब इसको भागा दे के भी देख सकते हैं, भिन्न वाले में हम बतला चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला है, तो पहले -3/4, फिर -3/5, फिर -1/2 और 1/5 और अंत में 2/5। चलिए ये हम लोग 4.1 का सभी प्रश्नों का हल कर लिया, यहीं तक समाप्त करते हैं। अब प्रश्नावली 4.2 अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों एवं दोस्तों, लाइक करें शेयर करें, वीडियो को कभी स्किप करके ना देखें अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।